Good afternoon, everyone. बच्चे, we are going through a very important chapter by the name of budgetary control. In the introductory lecture of this chapter, we had already gone through two of the most important budgets. That was the flexible budget as well as the cash budget. So now in this lecture, I'm going to cover the remaining topics, that is of functional budgets. बच्चे functional budget का topic शुरू करने जा रहा हूँ. Before starting this budget, I want you to go through the basic of certain concepts which are very crucial to understand these types of budgets. I need to ask you certain questions. सुनिएगा ध्यान से और शुरू करते हैं उसके अकॉर्डिंग. बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. ट्रीट यूर सेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर. You are a manufacturer. You are a manufacturer. आप manufacturer हैं. For example, you have started with the manufacturing of, take it as a certain brand of T-shirts for boys. आपने ये T-shirts बनानी शुरू की हैं सबसे पहले. अब मुझे एक चीज बताइए, सबसे पहले आपके माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? आपका प्रोडक्ट डिसाइड हो गया, आपने T-shirts ही बनानी है बॉयज के लिए. The next question that will came across your mind will be raw material कहाँ से लाएं? हाँ जी, कहाँ पे बनाना है? रॉ मटेरियल कहाँ से लाएं? और मशीनरी, और कितना कॉस्ट इंकर होगा उस पे? इन्वेस्टमेंट. हाँ जी, लेबर कहाँ से लाएं? एनीथिंग एल्स? बच्चे नहीं, सबसे पहले ये नहीं होता. सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट का एक सेल्स फोरकास्ट करते हैं. क्या करेंगे? सेल्स फोरकास्ट करेंगे. सेल्स फोरकास्ट का मतलब क्या है? डोंट यू थिंक कि मुझे ये फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी कि हाउ मच आई विल बी एबल टू सेल, हाउ मच विल बी आई एम एबल टू सेल. जब मेरी ये फोरकास्टिंग होगी, हाँ जी हाँ जी, मेरे हिसाब से मेरी प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है, देन आई एम गोना प्रिपेयर अ सेल्स बजट अकॉर्डिंग टू दैट. कि ठीक है जी, मेरे हिसाब से आई विल बी एबल टू सेल, टेक इट एज 5,000 टी-शर्ट्स इन दिस पर्टिकुलर सीजन, 10,000 टी-शर्ट्स इन दिस पर्टिकुलर सीजन. तो सबसे पहले इंसान किस चीज का आइडिया लगाता है कि इस प्रोडक्ट को की मार्केट में क्या डिमांड है और उसके अकॉर्डिंग मैं क्या बनाऊं, सेल्स बजट बनाऊं कि इतने तक की मेरी सेल्स हो सकती हैं. ठीक है, अगर आपको अब सेल्स पता चल गई, सेल्स के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा? अगर आपको आइडिया लग गया, कि मैं 5,000 टी-शर्ट बेच सकता हूँ इस पूरे सीजन में, 4-5-6 महीने के, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल केम अक्रॉस योर माइंड. हाँ जी रोहन, क्या आएगा आपके माइंड में? प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है. ओके, कोई और क्वेश्चन जो आपके माइंड में आए? कॉस्ट कितनी लगेगी. चलो सुनिए क्या क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में. सबसे पहले आपने सेल्स, हाँ जी, क्या कस्टमर किसको बेचनी है? बच्चे फोरकास्ट में सेल्स में आई गया कि किसको बेचनी है. सुनेगा, सबसे पहले हम किस चीज का एस्टिमेशन लगाते हैं कि कितनी बेच सकते हैं, उस अकॉर्डिंग हम सेल्स बजट बनाएंगे. और सेल्स बजट बनाने के बाद अगर मुझे पता लग गया कि 5,000 तक की मेरे पास अपॉर्चुनिटी है प्रोडक्ट बेचने की, आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन. उसके हिसाब से मुझे प्रोडक्शन का एस्टिमेशन लग जाएगा कि हाँ यार, मैंने 5,000 टी-शर्ट बनानी है, सॉरी 5,000 टी-शर्ट में बेच सकता हूँ, मुझे कितनी बनानी चाहिए? क्या मुझे इकट्ठी वन लॉट में बना लेनी चाहिए, या भाई मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा बना लेनी चाहिए, या मुझे थोड़ी सी कम बनानी चाहिए? एट अ टाइम मुझे थोड़ा सा मार्जिन रखना चाहिए. अलग अलग तरह के डिसीजन है. तो सबसे पहला बंदा अपनी सेल्स एस्टिमेट करता है, उसके बेसिस पे सेल्स बजट बनता है. और जब हमें सेल्स का आइडिया लग जाता है कि हम इतने यूनिट्स बेचने में कैपेबल होंगे, उसके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं? एक प्रोडक्शन बजट बनाते हैं. ठीक है, अब आपने क्या सोचा कि चलो यार 5,000 यूनिट बेच सकता हूँ, तो थोड़े से ज्यादा बना के रखने चाहिए, लाइक 5,500 बना के रखने चाहिए. जैसे ही मुझे पता चल गया कि मैंने 5,500 यूनिट्स बना के रखने हैं, मुझे पता चल जाएगा अबाउट 3 थिंग्स.
मुझे उससे तीन और चीजों के बारे में पता चलेगा। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं, आइए जरा सुनते हैं। एक तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर मैंने 5,000 क्या कहते हैं यूनिट्स बनाने हैं और एक यूनिट बनाने में इतना रॉ मटेरियल लगता है, तो डोंट यू थिंक कि मुझे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट के बारे में पता चल जाएगा। बिल्कुल, मुझे पता चल जाएगा कि मेरा कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होने वाला है। आई यू गेटिंग इट? तो मैं रॉ मटेरियल कंजप्शन कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो अगर मेरे पास प्रोडक्शन आ गई तो मैं रॉ मटेरियल कंजप्शन निकाल सकता हूँ, लेबर रिक्वायरमेंट निकाल सकता हूँ, और जितने भी उनको बनाने में मेरे एक्सपेंसेस इनकर होने वाले हैं तो एक्सपेंसेस का भी बजट बना सकता हूँ। तो एक्सपेंस बजट बनेगा, एक लेबर रिक्वायरमेंट बजट बनेगा, और एक रॉ मटेरियल कंजप्शन बजट बनेगा। ये तीन तरह के बजट बनेंगे। एम आई क्लियर अप टू दैट? सबसे पहले हम किसका एस्टिमेशन लगाते हैं? सेल्स का, कि मैं कितने यूनिट्स बेचने में काबिल रहूंगा। जैसे ही मुझे पता चल गया कि मैं इतने यूनिट्स बेच पाऊंगा, उस अकॉर्डिंग मैं क्या एस्टिमेट करता हूँ अपने प्रोडक्शन को। और जब मुझे पता चल गया कि मैंने इतने यूनिट बनाने हैं इस बार, तो मुझे पता होना चाहिए कि इसमें इतना रॉ मटेरियल लगना है, इतना लेबर लगना है, हाउ टू एक्वायर ऑल दैट, कहाँ से लेबर आएगी, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, और कहाँ से मेरे एक्सपेंसेस। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि क्या ये दो कॉन्सेप्ट सेम होते हैं? वन इज रॉ मटेरियल consumed, another is raw material. Are these two values same to each other? और क्या ये सेम सिग्निफाई करते हैं? नो, रॉ मटेरियल जितना यूटिलाइज हो गया दैट सिग्निफाइज द कंज्यूम्ड पार्ट, और जितना मैंने परचेज किया था। और मुझे ये बताना प्रोडक्शन से क्या निकलेगा, परचेज्ड या कंज्यूम्ड? ऑब्वियसली जितना आपने प्रोड्यूस किया उससे आपको यही पता चलेगा मेरा कितना रॉ मटेरियल यूज हो गया, मींस कंज्यूम हो गया। तो आप कंज्यूम से और क्या निकाल सकते हैं? परचेज्ड। क्या निकाल सकते हैं? परचेज्ड। यहाँ तक की सारी बातें फंक्शनल, इसमें सारे फंक्शनल बजट्स का नेम आ गया जौन जौन से आपको एग्जाम में आ सकते हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से बजट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स बजट के बारे में, फिर हम बात करेंगे प्रोडक्शन बजट के बारे में, फिर हम रॉ मटेरियल कंजप्शन बजट के बारे में बात करेंगे, लेबर बजट के बारे में बात करेंगे। बच्चे एक्सपेंस बजट हमने ऑलरेडी कर लिया। सर एक्सपेंस बजट हो गया? हाँ जी हो गया। किस नेम से हुआ? जितने भी फ्लेक्सिबल बजट किए थे वो सारे क्या थे? उसमें खर्चों की बातें तो करते हैं, कुछ फिक्स्ड खर्चे, कुछ वेरिएबल खर्चे, कुछ सेमी वेरिएबल। तो एक्सपेंस बजट ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद जो रॉ मटेरियल कंजप्शन है वो कहाँ से होने वाली, सॉरी रॉ मटेरियल परचेज की कैलकुलेशन कहाँ से होने वाली है? रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो यहाँ पे बच्चे दो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हैं। एक तो आ रहा है बच्चे, ध्यान दीजिए, एक तो हमें सेल्स बजट से क्या बनाना है अपना? प्रोडक्शन बजट। सेल्स बजट से प्रोडक्शन बजट बनाने का लॉजिक पता क्या है? कि मुझे मेरी सेल्स से किसकी तरफ जाना पड़ेगा? प्रोडक्शन की तरफ। मुझे मेरी सेल्स से किस तरफ जाना पड़ेगा? प्रोडक्शन की तरफ। लेकिन सेल्स से प्रोडक्शन की तरफ कैसे जाऊं? बच्चे इसके लिए ना मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का लॉजिक बताने जा रहा हूँ। बच्चे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कुछ भी नोट मत कीजिए, समझिए पहले। ट्रेडिंग अकाउंट में चार आइटम जो हमेशा रहती हैं वो कौन कौन सी हैं? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस बाय पे क्या आ गया? सेल्स, और क्या आ गया? क्लोजिंग। आपके पास क्या है और क्या चाहिए? यू आर ऑलरेडी हैविंग सेल्स, यू आर ऑलरेडी हैविंग सेल्स, और आपको क्या चाहिए? परचेज। परचेज वर्ड नहीं, मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ? मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो हमारा परचेज नहीं होगा, हमारा क्या आएगा? प्रोडक्शन। सेल्स से अगर मैंने प्रोडक्शन में जाना है तो सेल्स में क्या प्लस कर दूंगा? क्लोजिंग प्लस, और ओपनिंग क्या कर दूंगा? माइनस। आप मुझे बताएंगे कि सेल्स में जो क्लोजिंग प्लस और ओपनिंग माइनस होने हैं वो किसका होएगा? रॉ मटेरियल का या फिनिश्ड का? रॉ मटेरियल का स्टॉक प्लस माइनस होएगा या फिनिश स्टॉक का? बच्चे फिनिश्ड का। फिनिश चीज ही बिकती है आपकी। कौन सी चीज बिकती है? फिनिश्ड ही तो बिकती है। तो क्या सेल से प्रोडक्शन में जाने का सब सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मूला समझ आ गया? यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या निकला? यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बच्चे एम आई क्लियर विद एवरी वन ऑफ यू ना? कहाँ से फॉर्मूला बन के आया ये भी समझ आ गया। बच्चे इसका एक और लॉजिक भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट से इसका लॉजिक उठाते हैं जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया। एक और इसका लॉजिक है कि हम इसको स्टोरी फॉर्म में कर लेते हैं, कि अगर मैं आपको ये बोल लूं कि इस बार मैंने 1,000 जीन्स बना के बेची,
मैंने इस बार आपको 1000 जीन्स को मैंने बेचा, सिर्फ मैं आपको इतना डाटा दूंगा कि मैंने इस बार 1000 जीन्स बेची, तो आपको एक वेग सा आइडिया हो जाए कि सर ने बनाई भी कितनी होगी, 1000। अगर 1000 बेची हैं तो बनाई बनाई होंगी तभी बिकी हैं, 1000 बेची तो 1000 बनाई। और अगर ये बोल लूं कि 1000 बेचने के बाद आई एम स्टिल लेफ्ट विद 100 अनसोल्ड जीन्स, 100 अनसोल्ड जीन्स, ठीक है जी, जो एट द एंड बच जाता है उसको क्या कर देते हैं, प्लस। क्लोजिंग स्टॉक के प्लस का लॉजिक समझ आया। और एंड इफ आई से कि मैंने भाई 1000 बेची इस बार, लेकिन 100 तो मेरे पास पिछली पड़ी थी, 100 पिछली पड़ी थी तो 900 नहीं बनी होंगी, तो ओपनिंग को माइनस करते हैं और क्लोजिंग को क्या कर देते हैं, प्लस। मुझे बताइए जी, लॉजिक समझ आ रहे हैं आपको सारे? तो प्रोडक्शन का पहला अभी तक आपने फॉर्मूला किया है। प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सर क्या मैं यहाँ से प्रोडक्शन से सेल्स भी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, यूनिट सोल्ड यहीं पे रख देंगे और प्रोडक्शन में क्या प्लस कर दूंगा, ओपनिंग प्लस कर दूंगा और क्लोजिंग क्या कर दूंगा, माइनस। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला जो आपका बना है, बताइए जी, क्लियर हो गया? चलो मैं आगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जब आपने यूनिट प्रोड्यूस किए थे तो यूनिट प्रोड्यूस से आपके पास क्या आया था, यूनिट प्रोड्यूस से आपके पास आया था, यूनिट प्रोड्यूस से आपके पास आया था रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या आ गया था जी आपके पास, रॉ मटेरियल कंज्यूम, कि आपका कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ है। बट आप अपने रॉ मटेरियल कंज्यूम से क्या करना चाहते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम से आप कैलकुलेट करना चाहते हैं रॉ मटेरियल परचेज को। रॉ मटेरियल की कंज्यूम से क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, रॉ मटेरियल परचेज। एक सेकंड सुनिएगा ध्यान से। जैसे उस दिन जिस दिन हमने ये कॉस्ट वगैरह का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, तो मैं आपको स्वीट शॉप की एग्जांपल दे रहा था ना। तो मैंने आज टोटल आज टोटल एक दिन में, एक बड़ी स्वीट शॉप है मेरी, मैंने आज टोटल 500 पनीर पकौड़ाज बेचे। मैंने आज शाम को 500 पनीर पकौड़ा बेचे। और पनीर पकौड़ा बेचने से मुझे क्या पता चल गया कि मेरा कितना पनीर यूज हुआ है, तो मैंने कितना पनीर परचेज किया है, कितना पनीर यूज हुआ है। तो याद रखिए, हमारी प्रोडक्शन से हमेशा हमारे पास क्या आता है, कितना हमारा रॉ मटेरियल यूज हुआ। लेकिन हमें यूज के अलावा और क्या पूछ सकते हैं कि रॉ मटेरियल खरीदा कितना था, पनीर यूज कितना हुआ ये तो पता चल गया, लेकिन पनीर परचेज कितना किया था ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा जी, मैं इसका भी फॉर्मूला बता देता हूँ। रॉ मटेरियल परचेज इज इक्वल टू, रॉ मटेरियल परचेज इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग रॉ मटेरियल। वैसे लॉजिक में यहीं पे लगा देता हूँ, सुनना ध्यान से। अगर मैं ये बोल लूँ कि ये जो मैंने 500 पनीर पकौड़ा बेचे ना, इसमें टोटल 5 किलो पनीर लग गया। कितना लग गया, 5 किलो पनीर लग गया। और 5 किलो पनीर में ये सारा बन गया। लेकिन 5 किलो पनीर यूज होने के बाद भी मेरे पास अभी कितना पड़ा हुआ है, 1 किलो पनीर बचा हुआ है। मतलब मैं खरीद के कितना लाया था, 6। तभी 5 के बाद 6 बच गया। और अगर इसको उल्टा लॉजिक लगा दूं कि जी मेरा टोटल 5 किलो पनीर लगा है और मेरे पास 1 किलो तो कल का ही पड़ा था, तो मैंने 4 और नया खरीदा होएगा। तो याद रखिए, क्लोजिंग को हमेशा क्या करते हैं, प्लस, ओपनिंग को क्या करते हैं, माइनस। ये वाला लॉजिक बच्चे आप कहाँ पे लगा दो, देखो पीछे भी तो ये लगा के आए, क्लोजिंग प्लस और ओपनिंग क्या, माइनस। ये वाला लॉजिक तब लगता है जब जब आपने या तो प्रोडक्शन निकालनी हो या क्या निकालना हो, परचेज, या क्या निकालनी हो, प्रोडक्शन, या क्या निकालनी हो, परचेज। क्लोजिंग प्लस और ओपनिंग माइनस। ये कॉन्सेप्ट जो मैं स्टोरी बना के बताता हूँ कि इतना बच गया उसको प्लस करो, या पिछला पड़ा था उसको पहले यूज कर लिया, मैं तो वो वाली स्टोरी लगा रही हूँ, ट्रेडिंग वाली स्टोरी तो लगती लगती है। दो तरह से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। एम आई क्लियर? चलो अब आगे, अब आपकी बुक्स में चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं हमें किस तरह का एक्सपेक्टेड है जी।
हाँ जी, लेट्स गो थ्रू फ्यू प्रॉब्लम्स। उन्होंने पहले ही क्वेश्चन काफी ज्यादा टिपिकल बना के दिया हुआ है आपको, शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। चलिए मैं पहले ना एक अपना क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, फिर आप उसमें चलेंगे, फिर आपको लेके चलता हूँ मैं इधर क्वेश्चन में। थोड़ा सा बेस बना दूं पहले। हाँ जी, हेडिंग दीजिए, प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट, प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फॉर द quarter ending, for the quarter ending 31st March, for the quarter ending 31st March। हाँ जी, यहाँ पे ना आपको सेल्स दी गई हैं, कौन कौन से मंथ्स की, दिसंबर की, जैन की, फेब की, मार्च की। आपको सेल्स कितनी दी गई हैं? 40,000, 30,000, 25,000, 42,000। और इतने से आपको प्रोडक्शन बजट बनाने को बोल रहा है और साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है, इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जी आपकी। कंपनी मेंटेन्स अ स्टॉक ऑफ 25% of the company maintains a stock of 25% of the sales of next month। कंपनी क्या करती है, अगले आने वाले महीने की सेल का, कंपनी आने वाले महीने की सेल का 25% अपने पास क्या रखती है, स्टॉक। मुझे ना एक वर्ड यूज करना चाहिए, एस्टिमेटेड। अगले महीने की सेल एग्जैक्ट तो नहीं पता चलेगी हमें, हमें सिर्फ उसका क्या होएगा, एस्टिमेशन या एस्टिमेटेड सेल्स बना लेते हैं। अब आपको एस्टिमेटेड प्रोडक्शन बजट बनाना है। इतना तो वैसे सबको पता ही है कि बजट्स आर मेड फॉर फ्यूचर, तो एस्टिमेशन फैक्टर तो रहेगा ही हमेशा। पहले मुझे क्वेश्चन बताइए, आपको क्लियर हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये जो कॉस्ट जितना भी सॉल्व करवाता हूँ, इसको पहले माइंड में सॉल्व कर लेना ज्यादा जरूरी होता है। सेल्स हैं, मुझे सेल्स से प्रोडक्शन बजट निकालने के लिए क्या लॉजिक है, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। यहाँ पे कुछ बोल भी रहा है कि कंपनी ऐसे, चलो एक काम करते हैं, हम बना के देखते हैं पहले अपना पूरा प्रोडक्शन बजट। मैंने ये जो प्रोडक्शन बजट बनाना है ना, ये प्रोडक्शन बजट का मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया है, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और जो लास्ट फिगर आएगी वो किसकी निकलेगी, प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड की। इट इज टू बी क्रिएटेड फॉर 3 months, for the month of Jan, for the month of Feb, for the month of March। हमारी जो सेल्स है वो कितनी है, 30, 25, 42, 30, 25, 30, 25 एंड 42। ये मेरी सेल्स है। एक सेकेंड रुक जाइए यहाँ पे, 30, 25 एंड 42। यहाँ पे ना एक एडिशनल इन्फो लिखना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ अप्रैल इज 10,000। अप्रैल के महीने का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है।
अप्रैल के महीने का ओपनिंग स्टॉक। पर भाई मुझे तो क्लोजिंग स्टॉक चाहिए था और वो भी मार्च तक का चाहिए, कैसे करेंगे? ठीक है जी, अब मेरी बात सुनना, उन्होंने क्या बोला है, जो क्लोजिंग होता है वो क्या होता है, अगले महीने का 25%। एक सेकेंड, तो जनवरी का जो क्लोजिंग होएगा वो क्या होएगा, फेब का 25%। बच्चे 25,000 का 25% कितना होता है, 6250। जो फेब का क्लोजिंग होएगा वो क्या होएगा, मार्च का 25%। बच्चे 42,000 का 25% कितना होता है, 42,000 का 25% होता है 10,500। बोलो जी, दोनों वैल्यू समझ आ गई? 42,000 का 25% क्या होता है, 10,500। अच्छा, एक चीज आपको अभी ये भी तो बताया मैंने अभी कि एक मंथ का क्लोजिंग अगले मंथ का क्या बन जाता है, ओपनिंग। तो यहाँ पे मैंने डाटा में किसका ओपनिंग बताया आपको, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो जो अप्रैल का ओपनिंग है वो मार्च का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग। तो मार्च का क्लोजिंग कितना हो गया, मार्च का क्लोजिंग कितना हो गया, 10। बताइए, यहाँ तक बातें समझ आ गई? फिर अब एक मंथ का क्लोजिंग अगले मंथ का क्या होता है, ओपनिंग। इसका ओपनिंग हो गया 6250, इसका ओपनिंग कितना हो गया, 10,500। क्या हो गया, 10,005। अच्छा, एक सेकेंड रुक जाइए यहाँ पे। बट हमारे पास जैन का ओपनिंग तो है नहीं, लेकिन सबको इतना पता है कि जो जैन है, जैन के मंथ का जो ओपनिंग होएगा वो उतना ही होएगा जितना दिसंबर का क्लोजिंग होएगा। और दिसंबर का क्लोजिंग कितना होएगा, जनवरी का 25%। जनवरी का 25%, जनवरी की सेल कितनी है, 30,000 का 25% कितना हो गया, 30,000 का 25% कितना हो गया, 7,500। वो दिसंबर का क्लोजिंग और जनवरी का क्या हो गया, ओपनिंग। बताइए जी, मुझे समझ आया, आपको समझ आई ये चीज पूरी की पूरी? तो ये आप यूनिट प्रोड्यूस निकाल लीजिए, फिर इसका टोटल लगा के दे दीजिएगा मुझे। रोहन, ये मेरे पास ही है। बच्चे एडलेस करके दीजिए मुझे, कितना आ रहा है पहले वाला, 31250, दूसरे वाला। अच्छा, 1250 माइनस हो रहे हैं, अच्छा मैं 1250 प्लस कर दिए, 28750 फर्स्ट वन। 2, अच्छा ये 75 है, 28750 एंड दिस वन 29250 एंड थर्ड 41,500 एंड एग्रीगेट 99। आप बताइए मुझे, आपको क्लियर हो गया ये? ठीक है। अब मैं आपको ये बोल लूं कि एक यूनिट बनाने में ₹10 का रॉ मटेरियल लगा, या 2 kg रॉ मटेरियल लगा, या एक यूनिट बनाने में 40 आवर्स लगे, या एक यूनिट बनाने में 100 रुपए की लेबर लगी पर यूनिट। किसी भी तरह मैं इन्फो दे सकता हूँ ना आपको। तो आपको मैंने क्या बोला था, सेल से पहले क्या निकाल लीजिएगा, प्रोडक्शन निकाल लीजिएगा। फिर प्रोडक्शन को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्शन के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा अब कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ है। अब जैसे एक यूनिट को बनाने के लिए कितना लगा है, 2 kg। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे यूनिट प्रोड्यूस ले लूँ, क्या ले लूँ, यूनिट प्रोड्यूस, कितने कितने हैं यूनिट प्रोड्यूस मेरे, जैन फेब मार्च, जैन फेब एंड मार्च। अच्छा, कितने कितने यूनिट्स आए मेरे, यूनिट्स आए 28750, 29250 और 41,500। ठीक है, 41,500। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि मेरा रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है। कितना रॉ मटेरियल यूज होता है, मान लीजिए 2 kg। कितना यूज होता है, 2 kg। तो इसको 2 से करना है, इसको फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई, 2 8, ये हो गया 57,500, ये आ गया 58,500, और ये कितना आया 83,000। ये लेकिन केजीज में आई है कंजप्शन, किस में आई है, केजीज। हो सकता है
कि कंजप्शन से वो हमें क्या निकालने को बोल दे कि आप जी हमें ये बताओ कि कंज्यूम तो आपने निकाल लिया पर परचेज कितना हुआ। तो कंजप्शन से परचेज निकालने के लिए आई थिंक सारे बच्चों को पता है, मैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल क्या करूंगा प्लस, और ओपनिंग रॉ मटेरियल क्या करूंगा माइनस, देन आई विल बी हैविंग रॉ मटेरियल परचेज। समझ आया। और जब आपके पास बच्चे रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ये 57,000 से इमेजिन कर रहा हूँ कि 56,000 केजीज की परचेज आई, तो फिर आप इसको पता किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, रेट। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट के साथ। और आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। भी इतने सारे यूनिट्स लगे, इस रेट पे हमने खरीदे, सो दिस इज द कॉस्ट। आप मुझे बताइए क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको वे समझ आया, क्वेश्चन किस तरह से होने वाला है। बच्चे हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था हमारी सेल्स। सेल्स से हमने क्या निकाला, यूनिट प्रोड्यूस। यूनिट प्रोड्यूस से हमने क्या निकाला, रॉ मटेरियल कंज्यूम। और रॉ मटेरियल कंज्यूम से हमने क्या निकाल लिया, परचेज। फिर परचेज को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, रेट से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास क्या आ गई, टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट भी निकल सकती है। एक काम करो, सीरीज बना के लिखो। सबसे पहले क्या निकलता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या दिया होता है, सेल्स। सेल्स से क्या निकलते हैं, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से क्या निकलता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम से क्या निकलता है, रॉ मटेरियल परचेज। रॉ मटेरियल परचेज से रॉ मटेरियल के रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट। क्या निकलेगा, रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट। ये पूरा वे समझ आया। एक और वे हो सकता है इसका, एक और वे क्या हो सकता है कि सेल्स से मैंने क्या निकाल दिया। एक वे तो ये हो गया, ठीक है, ये रॉ मटेरियल निकालने का वे है। हाँ जी। एक और वे ये है कि मैं सेल से प्रोडक्शन निकाल रहा हूँ, और प्रोडक्शन से, सेल से मैंने प्रोडक्शन निकाल ली, और प्रोडक्शन से मेरे पास क्या आ गया, लेबर यूज्ड। क्या आ जाएगी, लेबर यूज। अब ये जो लेबर यूज हुई है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इनके पर आर रेट के साथ। और जैसे ही मैंने इनके पर आर रेट के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास कौन सा खर्चा आ गया, लेबर कॉस्ट। किसका खर्चा आया, लेबर कॉस्ट। सो दीज आर द टू वेज। ये वे नंबर 1 है और ये वे नंबर 2 है।